में एंड मेरे हिसाब से मोस्ट वैल्यू फॉर मनी भी है। बहुत सारे अपडेट्स इसमें दिए गए हैं बट ओनली इन टर्म्स ऑफ लुक्स। फीचर्स बहुत ज़्यादा पावर और परफॉर्मेंस में कुछ चेंज नहीं किए गए हैं। 2020 और उसके पहले वाले मॉडल्स ज़्यादा गुड लुकिंग था। इसका लुक्स किसी को पसंद आएगा एंड किसी को नहीं आएगा, क्योंकि सामने का जो डिजाइन है स्पेशली हेडलाइट का हिस्सा बिल्कुल चेंज कर दिया गया है एरोडायनामिक्स एंड विंड फ्लो को ध्यान में रखते हुए। एंड अब इसमें कंप्लीट एलईडी हेडलाइट दी गई है जो प्रीवियस जनरेशन में नहीं थी। पुराने वाली जो ZX10R थी उसके अंदर नहीं थी। बाकी लुक्स में सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है फ्रंट के अलावा। थोड़ी बहुत स्टिकरिंग भी चेंज की गई है। सामने की तरफ विंगलेट इंटीग्रेटेड दिए गए हैं हेडलाइट्स के लेफ्ट एंड राइट साइड में। जो टेल काउल है उसमें भी स्लॉट्स दिए गए हैं। एरोडायनामिक्स एंड विंड ब्लास्ट को ध्यान में रखते हुए विंडस्क्रीन को भी थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। वैसे भी लीडर क्लास में लुक से ज्यादा मैटर करती है परफॉर्मेंस, पावर, स्पेशली जब आप रेस ट्रैक पर लीडर क्लास बाइक को लेके जाते हो। ये 10R प्रोड्यूस करती है 203 PS एट 13,200 RPM पर एंड इसका जो टॉर्क है वो है 114.9 Nm एट 11,400 RPM। इंजन BS6 कंप्लाइंट है, DOHC सेटअप है, 16 वॉल्व्स इनलाइन फॉर 998 cc का लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। एंड इंजन एंड ऑयल की कूलिंग के लिए इसमें आपको रीडिजाइंड ऑयल कूलर दिया गया है, जो भी आपको दिख रहा होगा नीचे। 2021 10R मेरे हिसाब से अपडेट्स के साथ आई है, ना कि एक्चुअल पावर एंड परफॉर्मेंस अपग्रेड्स के साथ। इस अपडेट में इंजन को ट्यून किया गया है सिर्फ BS6 और यूरो 5 नॉर्म्स से कंप्लाइंट करने के लिए। ज्यादा कंपैरिजन इस बाइक का होंडा की CBR फायरब्लेड से किया जाता है, जो ऑब्वियसली इससे महंगी है बट 15 PS का ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ CBR फायरब्लेड RRR। इनलाइन फॉर लीडर क्लास बाइक जो होती है वो मिड RPM से बहुत ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। बॉटम और लोअर RPM में ज्यादा क्विक रखने के लिए कावासाकी ने 10R में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड गियर में शॉर्ट गियर रेशियो दिया है, ताकि इनिशियल और लोअर RPM में भी बाइक क्विकली पिकअप करे। और उसके लिए कावासाकी ने रियर चेन स्प्रोकेट में एडिशनल 2 एडिशनल टीथ ऐड कर दिए हैं। अब मेरे हिसाब से लो एंड ही नहीं बल्कि मिड रेंज में भी 10R ज्यादा क्विक रहेगी। इसके एर्गोनॉमिक्स एंड सीटिंग पोस्चर की वजह से 10R कॉर्नर्स में बहुत इजीली पुल करती है एंड ओवरऑल जो वेट है बाइक का वो है 207 किलो का। इस बाइक का सही से मजा आपको लेना है तो आप इसको रेस ट्रैक पे लेके जाइए, तभी आपको पता चलेगा इसका कमाल। सीटिंग पोस्चर में भी चेंजेस किए गए हैं, स्पेशली रेस ट्रैक पर जो लोग इसको यूज करना चाहते हैं उनके लिए सीटिंग पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फुट पैक्स थोड़े से रियर सेट है एंड सीट थोड़ी सी ऊपर कर दी गई है एंड जो हैंडल बार है उसको थोड़ा सा सामने कर दिया गया है, ताकि आप रेस ट्रैक पर जब इस मशीन को चलाते हो तो आराम से विंड स्क्रीन के पीछे आप छुप सके एंड विंड ब्लास्ट को आप कम कर सके। जो लोग डेली राइड करते हैं या फिर वीकेंड पे राइड करते हैं रेस ट्रैक के अलावा, उनको थोड़ा बैक पेन या फिर रिस्ट पेन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बिकॉज इसका जो सीटिंग पोस्चर है मेरे हिसाब से अभी सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी में मोस्ट अग्रेसिव है 2021 में। स्विंग आर्म को इंक्रीज कर दिया गया है जिसकी वजह से बाइक ज्यादा ग्राउंडेड रहेगी एंड पावर डिलीवरी रियर व्हील पर और ज्यादा इजी होगी। थोड़ा सा चेंज इसका जो वेट है उसके मैकेनिज्म में भी किया गया है। जो वेट है वो ज्यादा सामने की तरफ फील होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको राइडिंग में या फिर जब आप ट्रैक पे राइड करते हो वो टाइम पे आपको कुछ दिक्कत होगी। बेस्ट इन क्लास 120 mm ट्रैवल 43 mm USD फोक्स, फुली एडजस्टेबल शोवा सस्पेंशन आपको फ्रंट में दिया गया है एंड फुली एडजस्टेबल रियर 115 mm ट्रैवल के साथ शोवा मोनोशॉक सस्पेंशन आपको दिया गया है पीछे की तरफ। पावरफुल बाइक्स को रोकने के लिए पावरफुल ब्रेक्स भी होना जरूरी है। 10R में ABS के साथ ही साथ ड्यूल सेमी फ्लोटिंग 330 mm ब्रेम्बो डिस्क ब्रेक दिए गए हैं फ्रंट की तरफ एंड रियर में आपको ब्रेम्बो M50 220 mm का सिंगल डिस्क ब्रेक दिया गया है। ऑनगोइंग फीचर्स जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, न्यू 10R में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। अब आप लोग ये सोचोगे कि सुपर स्पोर्ट्स बाइक में कुछ सेंस बनता है क्या क्रूज कंट्रोल देने का? यस, इट मेक सेंस। जब आप हाईवे पे लेके जाते हो, सब लोग तो उसको ट्रैक पे लेके नहीं जाते हैं, तो कुछ लोग हाईवे पे चलाते हैं, कुछ लोग कभी कभी लॉन्ग राइड भी करते हैं, तो वो टाइम पे थोड़ा सा बैक पेन आने लगता है, तो उस टाइम पर थोड़ा रिलीफ मिल सकता है अगर आप क्रूज कंट्रोल यूज करते हो। तो लेफ्ट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल का बटन दिया गया है, सिंगल टच बटन आपको दिया गया है, तो थोड़ी बहुत अगर आपको रिलीफ चाहिए जब आप लॉन्ग राइड करते हो तो वो टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हो। न्यू 10R में न्यू डिजिटल क्लस्टर दिया गया है जिसमें आपको दो डिस्प्ले मोड मिलते हैं। एक ऑर्डिनरी मोड है जो आप डेली राइड करते हो, दूसरा है ट्रैक राइडिंग मोड जिसमें आपको ट्रैक टाइम, लैप टाइम, बेस्ट टाइम एक्सेट्रा की डिटेल्स मिलती है। राइडिंग मोड्स के बारे में तो आपको पता ही होगा कि इसमें आपको 4 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। एक है स्पोर्ट्स, दूसरा है रोड, तीसरा है रेन एंड चौथा आपका राइडर का मोड जो आप खुद मैनुअली
सेट कर सकते हो। और हाँ, आप ब्लूटूथ से भी बाइक के सिस्टम कंसोल को कनेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स आप अपने फोन पर देख सकते हो। राइडियोलॉजी दी ऐप डाउनलोड करके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, इसको कनेक्ट कर सकते हो। सुपर बाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप के अचीवमेंट को ध्यान में रखते हुए टेनार के सामने फेयरिंग पर कावासाकी रिवर मार्क के लिए स्पेशल परमिशन दी गई है, जो पहली बार एक नॉन सुपर चार्ज बाइक पर लगाया गया है। सेम आपको जो H2 है, H2R है, उस पे ये लोगो आपको देखने को मिलता है, जो आपको टेनार में भी दिया गया है। इसके लिए स्पेशल परमिशन दी गई है क्योंकि ये नॉन सुपर चार्ज बाइक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 135 mm। इसका जो ओवरऑल वेट है वो है 207 किलो। एंड इसकी जो फ्यूल की कैपेसिटी है वो 17 लीटर की 835 mm की सीट हाइट है। फ्यूल सिर्फ आपको 95 प्लस ऑक्टेन फिल करना है, कंपनी ऐसा बोलती है, ताकि इंजन की जो रिलायबिलिटी है वो अच्छी रहेगी। फ्रंट जो टायर है वो आपको दिया गया है 120/70 17 इंच का एलॉय व्हील है ऑब्वियसली। रियर में आपको दिया गया है 190/55 17 इंच का टायर दिया गया है, जिसकी रेटिंग W है। अब W रेटिंग का मतलब ये है कि आप आराम से 270 प्लस किलोमीटर की स्पीड ये टायर्स के साथ अचीव कर सकते हो। अगर आपकी हाइट 5.7 से कम है तो ट्रस्ट मी यू विल हैव हार्ड टाइम, मतलब आपको ये चलाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपकी हाइट 5.7 फीट या फिर उससे ज्यादा है तो ये बाइक को आप आराम से चला पाओगे। प्राइस मैंने आपको बता दिया है। ज्यादा अगर डिटेल चाहिए आपको प्राइस के बारे में तो आपका जो लोकल डीलर है कावासाकी का, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके कुछ कमेंट है, आपके कुछ क्वेश्चन